वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू द मयूर क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई नो मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ, आफ्टर 8 डेज के बाद, 8 to 9 डेज के बाद ये वीडियो अपलोड होने जा रही है। आई एम बिजी इन समथिंग एल्स। आज के बाद आई विल प्रॉमिस कि मैं डिले नहीं करूँगी, वीडियोस को रेगुलर डालूंगी। कभी कभार अगर हो गया डिले तो कोई बहुत ही बड़ी इमरजेंसी होगी तो ही डिले होगी, अदरवाइज अब डिले नहीं होगी। आई नो 8 डेज का गैप पड़ चुका है, और आगे से तो मैं 8 डेज का गैप तो कभी नहीं आने दूंगी। 1 डे या 1 डे, 1 या 2 डे का गैप ही आएगा। हम लास्ट टाइम चैप्टर्स कर चुके थे, व्हाट इज गवर्नमेंट किया था हमने लास्ट चैप्टर, एंड नेक्स्ट चैप्टर आज हम करेंगे की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पहले हमने पढ़ा था गवर्नमेंट क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे की एलिमेंट्स क्या होते हैं गवर्नमेंट की। ठीक है, आपको पता है ये जो मैंने जो सीरीज चलाई हुई है ये व्हाट लाइन टू लाइन है, और इसमें हर चीज़ लाइन टू लाइन एक्सप्लेन होती है। आई होप आपको अच्छी लग रही हो। अगर आपको ऐसे नहीं चाहिए, लाइन टू लाइन नहीं चाहिए या क्रक्स में चाहिए, तो आप मुझे डीएम कर सक डीएम ऑन इंस्टाग्राम। मेरा मयूर क्लासेस का एक चैनल है, मेरे उसका लिंक आपको मेरी यूट्यूब की बायो में मिल जाएगा, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में भी, वट एवर आपको जैसे भी मुझे बताना है आप मुझे बता सकते हो। जो भी मेरी गलतियाँ हैं, मैं ये नहीं बोलती मेरे बारे में अच्छाइयाँ ही बताओ, अगर जो गलतियाँ हैं प्लीज़ एक्सप्लेन इट। जो भी गलती है आप उसे अच्छे से बताओ कि हाँ आपकी यहाँ पे गलती है, मैं उसको रेक्टिफाई करके ठीक करने की कोशिश करूँगी। और कोशिश क्या करूँगी, मैं उसे ठीक ही करूँगी। कोशिश तो अलग चीज़ हो गई। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये निकल गया हमारा व्हाट इज गवर्नमेंट। हमारे चैप्टर का नाम है, एक्चुअली मुझे चैप्टर ही नहीं दिख रहा, मिल गया, की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब की एलिमेंट्स क्या हैं, क्या क्या है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। In this chapter, you will read about some of the key elements that influence the working of democratic government. इसमें हम पढ़ेंगे working of the democratic government के बारे में। These includes people participation, the resolution of conflict and equality and justice के बारे में। ठीक है, इक्वालिटी क्या है, जस्टिस क्या है, इन सब के बारे में। साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री दैट्स पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। अब कह रहा है कि साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे रेसेस हैं, लोगों की बहुत सारी मतलब बहुत सारे टाइप के लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी है। देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू द साउथ अफ्रीका। ज्यादातर वहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, ब्लैक लोग रहते हैं, मतलब जिनका कलर ब्लैक है। वाइट कम टू देयर टू सेटल। अब वाइट्स क्या है, वहां पे सेटल होने के लिए आए हैं। एंड इंडियंस हु कम एज ए लेबरर्स एंड ट्रेडर्स। और इंडियंस वहां पे क्यों हैं, या तो वो लेबरर हैं या तो वो ट्रेडर्स हैं, इन्हीं दो रीजन से हैं। आगे एक स्टोरी बताई हुई है, इस स्टोरी को छोड़ो, हमें जो मेन चाहिए इसमें से, चलो स्टोरी से ही समझते हैं, नहीं छोड़नी कोई स्टोरी। Maya, Maya Naidu, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg, was helping her mother clear up her old boxes. माया नायडू एक 11 साल की लड़की है, अफ्रीकन लड़की है, साउथ अफ्रीकन गर्ल है, जो एक टाउन में रहती है जोनसबर्ग में अपनी मदर के साथ। जो वहाँ पे क्या काम करती है, वॉज हेल्पिंग हर क्लियर अप ओल्ड बॉक्सेस को क्लियर करने का काम कर रही है, हेल्प कर रही है अपनी मदर को। शी फाउंड ए स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। उसको एक ना स्क्रैप बुक मिलती है जिसमें पिक्चर्स हैं, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, वो सब कुछ स्टिक ऑन है। There were many pictures of young schoolboy around 15 years of age. यहाँ पे बहुत यंग पिक्चर्स है, स्कूल बॉयज हैं जिनकी एज 15 साल है। When she asked her mother who the boy was, जब वो अपनी मदर से पूछती है कि ये लड़का कौन है,
शी वॉज टोल्ड दैट ही वॉज कॉल्ड हेक्टर पेट्रिसन। वो उसे बताती है कि इनका नाम कौन है, हेक्टर पेटिसन। ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस, माया वॉज शॉक्ड। उसे पता लगता है कि ना ये जो लड़का है इसे किसने गोली मारी थी, पुलिस ने गोली मारी थी, पुलिस वालों ने गोली मार दी थी। और ये सुन के ना माया को बहुत शौक लगता है। और वाई, वो पूछती है क्यों, आपको वही कोई बोल दे कि यहाँ पे ये हादसा हुआ था, ये गोली बजी थी, तो आप भी पूछोगे ना कि क्यों बजी थी। Her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws. अब अपार्थाइड लॉज क्या होते हैं, रंग भेद के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कि गोरे हैं तो सुपीरियर हैं, काले हैं तो इन्फीरियर है। अपार्थाइड लॉज के अंडर साउथ अफ्रीका पहले गवर्न होता था। अपार्थाइड मीन सेपरेशन द बेसिस ऑफ रेस, रेस के बेसिस के ऊपर उनको सेपरेट किया जाता था। साउथ अफ्रीका अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू व्हाइट एंड ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। मैंने आपको बोला ना काले गोरे का डिफरेंस। According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other, or even to use common facilities. अब इनको ना अलाउड नहीं था एक साथ रहना, एक साथ चीजें शेयर करना, या इनको एक साथ जैसी अपॉर्चुनिटीज मिले, नहीं। इंफीरियर हो, इंफीरियर बन के रहो, कोई तुम्हें सुपीरियर बनने की जरूरत नहीं है। ये माइंडसेट होता था, समझ रहे हो। Maya could not believe her ears. Maya's mother sounded angry when she spoke about life under apartheid. अब जब उसकी मदर बता रही थी ना तो उनको गुस्सा आ रहा था कि अपार्थाइड की लाइफ कितनी गंदी थी, अपार्थाइड के लॉज कितने गंदे थे, कि उन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स देखी होंगी। शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज वाइट स्पोक, लोगों वाइट लोग बोलते थे, और जो बाकी थे वो तो ऐसे ही चुप रहेंगे। Hector and the other school students were being to force learn this language, but they wanted to learn their own language, Zulu. अब वाइट जो थे वो कौन थे, जो अमेरिकन थे, बाहर से आए थे, हमने ऊपर पढ़ा। अब उनकी लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलते थे। बट अब जो साउथ अफ्रीकन की लैंग्वेज थी जुलू, अब वो जुलू नहीं सीखते थे, वो बोलते थे तुम हमारी लैंग्वेज सीखो। तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप बाय द प्रोटेस्टर्स mercilessly and shot at the crowd। अब साउथ अफ्रीका की जो पुलिस थी वो क्या करती थी, बिना कोई दया ही नहीं है, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, कुछ कोई भी है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो क्या करते हैं कि शॉट शूट करते हैं, किसको, क्राउड को शूट करने के लिए, शूट एट द क्राउड, क्राउड के ऊपर शूट करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोटेस्टर्स जो हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं इनके खिलाफ, उनके ऊपर शूट कर रहे हैं, क्राउड के ऊपर शूट कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं। कोई मर्सी ही नहीं है, कोई दया आती ही नहीं है। वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर। उनमें से एक को मार दिया गया था, एक बुलेट लग गई थी, किसको, हेक्टर को। और वो, दिस वाज ऑन 16 जून 1976। ये कब हुआ, 16 जून 1976 में हुआ था। मैं लिख देती हूँ 60, ये 16 जून 1976। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अगेंस्ट a group of people, sorry, the African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid, and their most well-known leader Nelson Mandela fought the apartheid system for several years। अब इनके लिए किसने फाइट की थी, नेल्सन मंडेला ने। बहुत देर तक फाइट की थी, और उनको सक्सेस कब मिली थी, 1994 में। और यहाँ पे क्या बनाई थी, डेमोक्रेटिक कंट्री with in which people of all races were considered equally। तब उन्होंने बोला था कि जो जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनको हम क्या करेंगे, कंसीडर कैसे करेंगे, इक्वली कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए, एम्बुलेंस। अब क्या होता था, जो वाइट पीपल थे ना उनके लिए एम्बुलेंसेस होती थी, उनके लिए नीट एंड क्लीन चीजें होती थी, उनके लिए सेपरेट ट्रेन, बसेस, हर चीज अलग हुआ करती थी।
नॉन व्हाइट्स को ये सब कुछ अलाउड नहीं था, ठीक है। अब पार्टिसिपेशन, व्हाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस? अब रेगुलर इलेक्शंस क्यों चाहिए? पिछले हमने चैप्टर में पढ़ा कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जहाँ पे लोग जो है वो रियल किंग है, वो अपने कामों के लिए लोगों को चुनते हैं, एमपीज एमएलएज वगैरह को चुनते हैं कि वो उनके बिहाफ पे डिसीजंस ले सके और उनका उनको वहाँ पे उनके लिए एक अच्छा डेवलपमेंट कर सके, हर चीज़ प्रोवाइड करवा सके, वो सब कुछ है। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, अब इलेक्शंस में कैसे पार्टिसिपेट, अब इलेक्शन होती है 5 साल के बाद, वोटिंग होती है, यहाँ पे प्रोसेस है गवर्नमेंट चूज करने का। अब यहाँ पे इन अगस्त 2005 व्हेन ए पर्टिकुलर गवर्नमेंट increase the money, people had to pay for electricity। अब लोगों ने क्या पे करना शुरू किया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे करना शुरू किया। पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल शार्पली, अब यहाँ पे डिसअप्रूवल आने लगा, रैलीज निकलने लगी, ऑर्गेनाइज्ड सिग्नेचर कैंपेन्स होने लगे। अब जब डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के हिसाब से ही लोग चलेंगे ना। लोगों ने वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स करना शुरू किए, नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। अब माया की स्टोरी को पढ़ के हमें पता लगा कि हमारे पास राइट है यूज करने का, हम अपनी चीजों को वो कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हमें आज़ादी है कि हम अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं, खुद चुन सकते हैं तो उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, भाई आपने ये काम हमारे लिए क्यों नहीं किया, क्या रीजन है, किस वजह से नहीं किया, ठीक है। अब कुछ तो रीजन होगा, बिना रीजन के तो हो नहीं सकता कि आपने नहीं किया। हम आपको पे क्यों कर रहे हैं? अब हम टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे करने का मतलब क्या है, हम मतलब सरकार को क्या दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, उनकी सैलरीज निकलती है पूरे साल की हमारे टैक्स से, हमारे टैक्स से ही उनकी सैलरीज उनके सारे खर्चे निकलते हैं, तो इट मीन्स हम टैक्स दे के किसको पे कर रहे हैं, हम उनकी सैलरीज निकाल रहे हैं पूरे साल की, किसकी, गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट में जो भी पार्टीज बैठी हुई है उनकी सैलरीज कौन निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं। इसमें और तो कुछ भी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क और इन सब चीज़ों के बारे में है। हम इसका पार्ट नेक्स्ट पार्ट ये कन्फ्लिक्ट, नीड टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। और ये क्या है, किसके ऊपर है, ये तमिलनाडु की स्टोरी है, इसके बारे में इक्वलिटी एंड जस्टिस के बारे में हम कल पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को आप ट्राई करोगे। फिर हमारा चैप्टर आ जाएगा लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप मैंने जितना पढ़ाया आपको समझ आई होगी। मैं थोड़ा पेस आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ाऊंगी और अब से कोई भी वीडियो डिले नहीं होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।